संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कोवड पागी पाए, कोवड भागी पाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। गुरपुरे कृपा तारी, प्रभु पूरी लोच हमारी। गुरपुरे कृपा तारी, प्रभु पूरी लोच हमारी। कर स्नान गृह आए, आनंद मंगल सुख पाए, आनंद मंगल सुख पाए, आनंद मंगल सुख पाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कोवड पागी पाए, कोवड पागी पाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। शुरू तो दोबारा बोल। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कोवड पागी पाए, कोवड पागी पाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। सुनो भाई, गुरु साहब इस शब्द के अंदर हमें समझा रहे हैं कि संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वड भागी पाए। भी करोड़ों में से एक आध जीव के हिस्से में ये चीज आती है। हम तो सारे ही अपने अपने रीति रिवाजों के हिसाब से, परंपराओं के हिसाब से, धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। अपने आप को धार्मिक भी कहते हैं। कोई शिव जी महाराज की पूजा करता है, कोई कृष्ण भगवान को मानता है, कोई देवी देवताओं को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है। सारे हम अपने अपने रास्ते को सही मान के, सही समझ के जीवन के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं। पर गुरु साहब तो कहते हैं भी जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे। करोड़ों में से एक आध जीव के हिस्से में ये चीज आती है। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वड भागी पाए। किसी के पुराने बहुत अच्छे कर्म होते हैं, सतगुरु की जिसके ऊपर बड़ी कृपा होती है, उसको पूर्ण संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। एक बार महाराज सावन सिंह जी सत्संग फरमा रहे थे। सत्संग के अंदर ये शब्द आया
कि जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे। भी करोड़ों में से एक आधे जीव के हिस्से में ये चीज़ आती है। एक सत्संगी ने खड़े होके महाराज सावन सिंह जी से बेनती की कि जी जब करोड़ों में से एक आध जीव के रूह के हिस्से में ये चीज़ आती है तो हमारा नंबर तो पड़ना ही नहीं है। महाराज सावन सिंह जी ने फरमाया भी जितने आज सत्संग के अंदर बैठे हैं करोड़ों में से एक एक जीव को छांट के सतगुरु लेके आया है। तुम्हारी छंटनी पहले ही हो चुकी है। हमने जीवन का जिंदगी का सारा जोर सारी मेहनत इस बात के ऊपर लगा देनी चाहिए, सारी कोशिशें इस काम के लिए करनी चाहिए कि जीवन के अंदर हमें कोई पूरा संत मिल जाए। हमने आँख का ऑपरेशन करवाना है, अगर डॉक्टर नकली मिल गया तो आँख फोड़ देगा। संत नकली मिल गया जीवन बर्बाद, पैसा बर्बाद, 84 में जाना पड़ेगा, जमदूतों के हवाले होना पड़ेगा। सतगुरु के आगे बैठ के ये बेनती करनी है भी सतगुरु मैं मजबूर हूँ, मैं गरीब हूँ, तो गरीब नवाज है, मेरे ऊपर कृपा कर, सही रास्ता दिखा। मैं दोबारा इस दुनिया में आना नहीं चाहता। 84 के जेल खाने के अंदर दोबारा मैं जाना नहीं चाहता। जब हमारा हृदय साफ होता है, तड़प सच्ची होती है, सतगुरु अंदर से ही कोई न कोई तसल्ली दे के पूर्ण संतों के पास हमें ले आता है। पूज्य वकील साहब जी सत्संग के अंदर फरमाते होते थे कि जितनी लूट, जितनी ठगी, जितनी हेरा फेरी इस फकीरी लाइन के अंदर है, जितनी हेरा फेरी ठगी धर्म के काम के अंदर है, इतनी ठगी, इतनी हेरा फेरी, इतनी लूट दुनिया के और किसी भी काम के अंदर नहीं है। ये तस्करों को भी फेल करते हैं। भोले भाले लोगों को धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे, रूहानियत के नाम पे गुमराह करके अपनी अपनी दुकानदारी चलाते रहते हैं। हमें कोई पूरा संत मिले, जब सतगुरु की कृपा होगी तो कोई पूरा संत मिलेगा। हमने क्या कर रखा है, सतगुरु की दया मेर को, उसकी कृपा को नापने का, मापने का पैमाना बना रखा है कि किसी के पास बड़ी कोठी है, पैसा ज़्यादा है, इलेक्शन जीत गया, उसके ऊपर मालिक की बड़ी दया मेर है। उसके ऊपर दया मेर नहीं है। जिसके ऊपर सतगुरु की दया मेर होती है, सतगुरु उसको सत्संग, सेवा, सिमरन ये चीज़ें बख्शता है। असली पूंजी तो यही है, सिमरन, सत्संग और सेवा। दुनिया का और कोई भी काम, कोई भी हमारा उठाया गया कदम हमारे काम आने वाला नहीं है। असल काम तो ये है। हाँ जी, गुरपुरे दोबारा फिर बोल। संत का मार्ग, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कोवड पागी पाए, कोवड पागी। लोगों ने इस धर्म के काम को, सत्संग के काम को बिजनेस बना रखा है, व्यापार बना रखा है। ऐशो इशरत के सामानों को इकट्ठा करने का जरिया बना रखा है। धर्म के नाम पे उनकी कथनी कुछ होती है, करनी कुछ होती है, लोगों को गुमराह करते रहते हैं। ऐसा कोई संत, सतगुरु की बड़ी ही कृपा होती है तो मिलता है। हाँ जी,
गुरुपुरे कृपा तारी प्रभ पूरी लोच हमारी। गुरुपुरे कृपा तारी प्रभ पूरी लोच हमारी। कर स्नान गृह आए आनंद मंगल सुख पाए। आनंद मंगल दोबारा फिर बोल। गुरुपुरे कृपा तारी प्रभ पूरी लोच हमारी। गुरु साहब कहते भाई सतगुरु की मेरे ऊपर कृपा होगी, दया होगी, मेरी सारी ज़रूरतें, मेरी सारी कामनाएं उस सतगुरु ने पूरी कर दी। हमें ये सोचने की ज़रूरत है भी जिस रास्ते के ऊपर हम चल रहे हैं, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे हम मुसलमान हैं, चाहे हम सिख हैं, चाहे हम ईसाई हैं, भी जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता हमारी मंजिल की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा। कहीं किसी गलत रास्ते के ऊपर तो हम नहीं चल रहे। ये खुद आत्मचिंतन करने का विषय है। हम तो उस सतगुरु की तलाश बाहर कर रहे हैं। इतिहास को चाहे पढ़ के देख लो, चाहे गूगल के ऊपर सर्च करके देख लो, आज तक किसी को भी ना तो कोई भी देवी देवता ना सतगुरु बाहर नहीं मिला। जिसको भी मिला है वो शरीर रूपी मंदिर के अंदर से मिला है। हर चीज़ का प्रमाण होने के बावजूद हम उसकी तलाश कोई आसमान में करता है, कोई पहाड़ों पे करता है, कोई जंगल में करता है, कोई पाताल में करता है। वो बाहर है नहीं, वो तो अंदर है। और आज तक बाहरी किसी भी कर्म कांड करने से उस सतगुरु किसी को मिला नहीं है। ना किसी को दीवा जोत जलाने से मिला, ना किसी को कोई हवन करने से मिला, ना किसी को अगरबत्ती जलाने से मिला, ना किसी को शंख बजाने से मिला, ना किसी को घंटी बजाने से मिला। आज तक किसी को मिला नहीं है। ये बाहर, ये मंदिर, मस्जिद, ये संतों ने हमें समझाने के लिए हमारे सामने नमूने पेश किए थे। मंदिर के अंदर जोत जलती है, वो जोत हमारे अंदर जल रही है, उस जोत को देखना था। घंटे शंख मंदिर के अंदर लगाए थे, भी इस तरह की आवाज़ें तेरे अंदर भी आ रही हैं। हम बाहर नकल के अंदर फंस के रह गए। सही चीज़ को, सच को हमने छोड़ दिया। गुरु अर्जन देव जी ने पिछले जन्मों का हाल गुरबाणी के अंदर लिखा है। गुरु अर्जन देव जी ने लिखा है भी पिछले जन्मों के अंदर मैं क्या क्या करता रहा। गुरु साहब लिखते हैं कि पाठ पढ़ो और वेद विचारो, निवल भुअंगम साधे, पंच जनास्यों संग न छुटक्यो, अधिक हैं बुध बाधे। भी पिछले जन्मों के अंदर मैं पाठ भी करता रहा, वेदों के ऊपर विचार भी करता रहा, ये योगाभ्यास न्योली कर्म वगैरह ये भी करता रहा। इनसे पांचों चोरों का जो जहर था, नशा था, वो उतरा नहीं। मेरे को अहंकार होर हो गया। मैं इतना बड़ा पाठी, वेदों पे विचार करने वाला, न्योली कर्म करने वाला। आगे गुरु अर्जन देव जी ने जवाब दिया है भी मेरा छुटकारा कैसे हुआ। प्यारे इन विद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका। भी मैं इस तरह के अनेकों कर्म किए हैं, सतगुरु के दर्शन नहीं हुए। हार पर्यो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। मैं हार के आखिर में गुरु रामदास जी की शरण में गया, वहाँ जाके मेरे ऊपर कृपा हुई है। ऐसा कोई संत मिले
हाँ जी। गुरपुरे कृपा तारी, प्रभु पूरी लोच हमारी। ये विचार करने की बात है। संत किसी धर्म की, किसी मजहब की, किसी के रीति रिवाजों की, परंपराओं की वो निंदा नहीं करते। निंदा करके, बुराई करके उन्होंने लेना क्या है? वो हमें सच बात बताते हैं। विचार करके देखो, अगर मंदिर जाने से भगवान मिलता है तो सबसे पहले पुजारी को मिलना चाहिए, क्योंकि पुजारी मंदिर के अंदर ही रहता है। अगर मस्जिद जाने से मिले तो मौलवी को मिलना चाहिए, वो तो सबसे ज़्यादा टाइम वहाँ गुजारता है। अगर चर्च में जाने से मिलता हो तो उनको, पादरियों को, उनको मिलना चाहिए, वो तो वहीं रहते हैं। ये मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे ये रूहानियत के स्कूल हैं। यहाँ जाके हमने मेडिटेशन करनी है, सिमरन करना है, साधना करनी है, अपने आप से जुड़ना है। अगर हम अकेले जाके वहाँ मत्था टेक आए, प्रसाद चढ़ाए आए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मंदिर भी जाओ, मस्जिद भी जाओ, तीर्थों पे भी जाओ, गिरजाघर में भी जाओ, डेरों में भी जाओ, गुरु घर भी जाओ, जाके वहाँ अपने आप के साथ जुड़ना है, सिमरन करना है। हम बाहर के रीति रिवाजों के अंदर रह गए, असली चीज़ हमने छोड़ दी। हाँ जी। कर स्नान गृह आए, आनंद मंगल सुख पाए। कर स्नान गृह। स्नान कहाँ? अंदर हमारे सच्चा अमृतसर है। गंगा, यमुना, सरस्वती, कोई कोई नहावे विरला यति। गंगा, यमुना, सरस्वती सब हमारे अंदर बह रही हैं। उस अमृतसर के अंदर मैंने स्नान कर लिया, आत्मा पवित्र होगी। अब जीवन के अंदर खुशी खुशी है, आनंद ही आनंद है। हम तो सारे ही चिंता के अंदर डूबे हुए हैं, भय के माहौल के अंदर जी रहे हैं, डर के माहौल के अंदर जी रहे हैं। अंदर वाले अमृतसर के अंदर आत्मा नहाली पवित्र होगी, फिर कोई दुख नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती। हाँ जी। कर स्नान गृह आए, आनंद मंगल सुख पाए। तेरे आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, शांति ही शांति है, सुकून ही सुकून है, खुशी खुशी है। संतों के बताए हुए मार्ग पे चलने का, जो गुरु मंत्र बताते हैं उसके सिमरन करने का इतना फल है कि मिनट मिनट के, सेकंड सेकंडों के अंदर हमारे जन्मों जन्मों के पापों की मैल साफ होती रहती है। और उस नाम को लेके सिमरन ना करने का पाप इतना ज़्यादा है जितना कि सारी दुनिया के अंदर पाप हो रहा हो। गुरु साहब ने लिखा है, जाको मुश्किल अत बने टोई कोई न दे, लागू होए दुश्मना साक भी भज खले, सबो भजे आसरा चुके सब असराव, चित आवे उस पार ब्रह्म लगे न तत्ती वाओ। सारी दुनिया तुम्हारी दुश्मन हो, कोई काम पूरा ना होता हो, पूरे संतों के बताए हुए गुरु मंत्र का जाप करते हैं, कोई गर्म हवा भी हमें छू नहीं सकती, वो सतगुरु सारी लाज रखता है। हाँ जी। आनंद मंगल सुख पाए, आनंद मंगल सुख पाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। कोवड पागी पाए, कोवड पागी पाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। संतो
उठत बैठत हरि हरि ध्याइए, अन दिन सिकरत करिए। उठत बैठत हरि हरि ध्याइए, अन दिन सिकरत करिए। सिकरत है कि सुकरत है नहीं कि तेरे को लिखे सही बोल। उठत बैठत हरि हरि ध्याइए, अन दिन सुकरत करिए। ये रात भी सत्संग में बेनती की थी भी, राम राम कहने से राम नहीं मिलता, पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती। पानी नाम कुछ और चीज़ है, पानी खुद कुछ और चीज़ है। राम खुद कुछ और चीज़ है, राम का नाम वो कुछ और चीज़ है। संतों के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे और हक हलाल की नेक कमाई करेंगे तो जीवन के अंदर खुशी ही खुशी रहेगी, शांति ही शांति रहेगी। हक हलाल की कमाई घर के अंदर खुशी पैदा करती है। हराम की कमाई चिंता, टेंशन, बीमारी, परेशानी सब कुछ साथ लेके आती है। एक बार एक फ़कीर किसी गांव में से गुजर रहा था, उसको भूख लगी थी। चने भूनने वाले की हट्टी के ऊपर वो फ़कीर रुका। उसने वो चने भूनने वाले को कहा भी मेरे को कुछ खाने को दे, मेरे को भूख लगी है। उस चने भूनने वाले ने वहाँ चने पड़े थे, भूनने के लिए आए हुए थे, मुट्ठी भर के और उस फ़कीर को दे दी। फ़कीर ने वो खा लिए। रास्ते में जाते जाते उसने एक लड़के का गला काट लिया और वो अपनी कुटिया के अंदर चला गया। सारे शहर के अंदर शोर मच गया भी किसी बच्चे की किसी ने गर्दन काट ली। राजा के पास भी खबर पहुंच गई। राजा के जो सैनिक थे वहाँ पैर सूंघते सूंघते देखते देखते उस फ़कीर की कुटिया के अंदर चले गए। फ़कीर को जाके पूछा कि भी यहाँ कोई आया है क्या? फ़कीर कहने लगा भी यहाँ तो कोई नहीं आया, मैं अकेला हूँ। उन्होंने कहा भी शहर के अंदर एक बच्चे की किसी ने गर्दन काट ली। वो कहने लगा भी वो गर्दन मैंने ही काटी है। वो सैनिक उसको राजा के दरबार के अंदर ले गए। दरबार के अंदर जब पेशी लगी, राजा ने उससे पूछा भी तूने उस बच्चे की गर्दन काटी है क्या? वो फ़कीर कहने लगा जी हाँ, उस बच्चे की गर्दन मैंने ही काटी है। और राजा बड़ा शाना था, भाई ये फ़कीर कमाई वाला लगता है, इसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली? उस राजा ने फ़कीर से पूछा भी आज तूने खाया क्या था? वो फ़कीर कहने लगा कि भी मैंने उस हट्टी से चने लेके खाए थे। राजा ने उस हट्टी वाले को, दुकान वाले को बुलाया, बुला के पूछा कि तूने जो चने इस फ़कीर को दिए वो चने किसके घर से आए थे? वो कहने लगा जी वो चने कसाई के घर से आए थे भूनने के लिए। विचार करके देखो भी कसाई के घर का अन्न खाने से वो कमाई वाला फ़कीर था, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। हराम की कमाई करेंगे, हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि वो पवित्र कैसे रहेगी? कोशिश ये करनी है चाहे सतगुरु थोड़ा दे, पर हक हलाल की कमाई करनी है। हम तो 4 दिन की ज़िंदगी है, 4 दिन की छोटी सी ज़िंदगी के लिए लोगों को धोखा देते हैं, रिश्वत का पैसा घर के अंदर लेके आते हैं।
छोटे छोटे पैसों ज़मीन के टुकड़ों के लिए झगड़े करते हैं। हमने पैसा माया इसको ही जीवन समझ लिया, जीवन नहीं है। हाँ जी, उठत बैठत हरि हरि ध्याइए, अन दिन सुकरत करिए, अन दिन सुकरत करिए, अन दिन सुकरत करिए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कोवड पागी पाए, कोवड पागी पाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। ये चारों तरफ नज़र मार के देख लो, जो लोग हराम की कमाई करते हैं उनके घर के बाहर 10 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, उनके पास बड़ी कोठी हो सकती है, बड़ी बड़ी ज़मीन जायदादों के वो मालिक हो सकते हैं, पर उनके घर के अंदर खुशी नहीं मिलेगी। जिस घर के अंदर हक हलाल की कमाई होती है वो झोंपड़ी भी हो सकती है, वो टूटा हुआ घर भी हो सकता है, उसके घर के बाहर शायद गाड़ी भी ना हो, पर उस घर के अंदर ज़मीन के अंदर वहाँ खुशी होती है। हाँ जी, उस्तत करो सदा प्रभ अपने, जिन पूरी कल राखी। उस्तत करो, उस सतगुरु की तारीफ करते रहो, उसका गुणगान करते रहो, जो सतगुरु हमारी हर तरीके से पत रखता है, हाथ दे के रखता है, हमारे पापों को ढक के रखता है। पूज्य मैनेजर साहब जी सत्संग के अंदर फरमाते होते थे भी हम अगर डेरे में रहने वालों के पर्दे उठा दें तो कोई भी डेरे में रहने के लायक नहीं है। संत पर्दे ढक के रखते हैं, सतगुरु भी हमारे सबके पर्दे ढक के रखता है। हमें अपने दामन में लगे हुए दाग दिखाई नहीं देते, हम दूसरों के कपड़ों के दाग, दूसरे के जीवन के दाग, दूसरे की बुराइयां कमियां इनको नोट करते रहते हैं। कमियां बुराइयां अवगुण ये खुद के नोट करने थे। हाँ जी, 4 लोग बैठ जाते हैं, चर्चा करते हैं दूसरों के बारे में, अपने बारे में कोई चर्चा नहीं करता। भी मैं ऐसा हूँ, मैंने ये गलत कर्म किया है, मैंने लोगों को ये धोखा दिया है, मैं 2 नंबर की कमाई करता हूँ, कोई नहीं कहता। हाँ जी, उस्तत करो सदा प्रभ अपने, जिन पूरी कल राखी। जी जानत सब पाए पवित्रा, सतगुरु की सच साखी। सतगुरु की ये शिक्षा है, ये सत्संग है कि जो भी सतगुरु का सिमरन करता है, जीव जंत सब कुछ सब पवित्र हो जाता है। हम पवित्रता किसको मानते हैं कि भी तीर्थों पे नहाओ पवित्र हो जाएंगे, पापों की मैल साफ हो जाएगी। अगर वहाँ पानी में नहाने से, बाहर के किसी भी सरोवर के अंदर नहाने से अगर पापों की मैल साफ होती हो, तो पापों की मैल को साफ करने का इससे आसान तरीका दुनिया के अंदर और क्या हो सकता है। इंसान सारी ज़िंदगी जच के पाप करे, गलत कर्म करे और एक दिन जाके डुबकी लगाए, पापों की मैल साफ होगी। किसको धोखा दे रहे हो? खुद के साथ धोखा हो रहा है। बाहर का कोई भी पानी, वो सरोवर अंदर है, उसमें नहाएंगे तो पापों की मैल साफ होगी। बाहर के पानी के अंदर तो मेंढक रहते हैं, मछलियां रहती हैं,
उनके पाप साफ ना हुए, उनके कर्म साफ ना हुए, उनकी मुक्ति ना हुई, हमारी कैसे हो जाएगी? हाँ जी। जी जंत सब पाए बाहर के संत महात्मा जोगी तपस्वी पंडित हमें बाहर का रास्ता बता रहे हैं, भी उस धाम में चले जाओ, उस धाम में चले जाओ, उस यात्रा पे चले जाओ, ये चीज़ दान कर दो, ये चीज़ दान कर दो, शनिवार को कुत्ते को, काले कुत्ते को रोटी खिला दो, उसको ये खिला दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। काम तो सिमरन करने से बनेगा। हाँ जी। जी जंत सब पाए पवित्रा, सतगुरु की सच साखी, सतगुरु की सच साखी, सतगुरु की सच साखी। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कोवड पागी पाए, कोवड पागी पाए, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन, सतगुरु नाम दृढ़ाया। विघ्न विनाशन, सारे दुख तकलीफ़ें परेशानियां सब कुछ दूर कैसे होंगी? सिमरन करने से दूर होंगी। सब बातों का सार ही ध्यान है, सिमरन है, बंदगी है, और कोई रास्ता दुनिया के अंदर है नहीं। किसी भी संत महात्मा की वाणी पढ़ के देख लो, सब ने एक ही रास्ता बताया है। कौन सा? ध्यान, सिमरन, साधना। हाँ जी। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन, सतगुरु नाम दृढ़ाया। हम क्या करते हैं? हम सिमरन भी करते हैं तो किसी न किसी ख्वाहिश को लेके सिमरन करते हैं। अगर हमारे अंदर किसी काम को करवाने की इच्छा है, दुनिया की कोई इच्छा है, और हम सिमरन कर रहे हैं, सतगुरु से वो चीज़ मांग रहे हैं, तो वो सिमरन नहीं है, वो तो व्यापार है, धंधा है। हम सिमरन करते हैं कि हे सतगुरु, मैं सिमरन कर रहा हूँ, तो मेरा ये काम पूरा कर देना, तो मेरा ये काम को पूरा कर देना। अगर सतगुरु से ये काम करवाते रहे तो पूंजी जमा कैसे होएगी? सतगुरु के आगे बेनती ये करनी है भी, हे सतगुरु तू मेरे पे कृपा कर, मेरे लिए क्या ठीक है क्या गलत है, जो मेरे लिए सही है वही चीज़ मेरे को दे। दुनिया की, मेरी खुद की, किसी भी दुनिया के पदार्थ की मेरी कोई इच्छा नहीं है। ये सिमरन करना ये कोई दिन, महीने, सालों का काम नहीं है, उम्र भर की लड़ाई है। इसके ऊपर चलते जाना है, चलते जाना है। कई सत्संगी आके शिकायत करते हैं भी सिमरन के अंदर मन नहीं लगता। मन ने तो लगना ही नहीं है। मन को कह देना है, समझा देना है भी 20 घंटे मैं तेरे कहे अनुसार चलता हूँ, 4 घंटे तू मेरे कहे अनुसार चल। सिमरन के ऊपर बैठना है, अपनी ड्यूटी पक्की देनी है। पूज्य वकील साहब जी सत्संग में फरमाते थे कि नौकर दुकान के ऊपर बैठा है, ग्राहक आए या ना आए, उसकी मजदूरी, उसकी तनख्वाह खरी है। जब इंसान किसी की मजदूरी नहीं रखता, वो मालिक है, वो भी किसी की मजदूरी नहीं रखता। हम सिमरन करेंगे, उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। पर हम करते क्या हैं? 2 साल 4 साल सिमरन करते हैं और सोच कहने लग जाते हैं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा, टाइम लगता है। आज बीज बोया और कल उसका फल चाहा,
ऐसे अधीर पुरुष को कदापि यश नहीं मिलता। हमारा काम दरवाजे को खटखटाना है। जो सतगुरु अंदर बैठा है वो सही समय के ऊपर दरवाज़ा खोल देगा। हमने तो रात दिन उसके आगे बेनती करनी है, अभी सतगुरु तू मेरे पे कृपा कर, दर्शन दे। वो सतगुरु अगर साथ आके खड़ा हो गया तो दुनिया के अंदर फिर किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हाँ जी। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन, सतगुरु नाम दृढ़ाया। खोए पाप भय सब पावन, जन नानक सुख घर आया। फिर बोल, दोबारा बोल। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन, सतगुरु नाम दृढ़ाया। ये रात भी सत्संग के अंदर बेनती की थी भी, सुखमणि साहब में गुरु साहब ने ये शब्द तुक लिख रखे हैं हमें समझाने के लिए। इस लाइन को पक्का कर लेना चाहिए, समझना चाहिए। वाणी संत लिखते किस लिए हैं? हमारे लिए। जैसे संविधान लिखा जाता है बाहरी कामकाज के लिए, जीवन यापन के लिए, जीवन के लिए, देश के लिए, इसी तरह संत वाणी लिख के जाते हैं। हमारे लिए संविधान है, हमें रास्ता बताया गया है। हम क्या करते हैं, वाणी को पढ़ना तो शुरू कर देते हैं पर उसके ऊपर अमल करना शुरू नहीं करते। सुखमणि साहब ने, गुरु साहब ने बताया है, लिखा है कि सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। फार्मूला बताया है सुखी होने का। हम सारे ही सुखी होना चाहते हैं। गुरु साहब ने फार्मूला बता रखा है। फार्मूले को जीवन के अंदर अपनाएंगे, सुख भी मिल जाएगा, शांति भी मिल जाएगी। हाँ जी। खोए पाप भय सब पावन, जन नानक सुख घर। फिर सिमरन करेंगे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, अंदर शांति आ जाएगी। जिस तरह लकड़ी का ढेर पड़ा हो, ढेर सारी लकड़ियां हों, आग की एक चिंगारी सबको राख बना देती है, स्वाह बना देती है। इसी तरह नाम की एक कणी अंदर आ गई, जन्मों जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब सब साफ हो जाता है। पूर्ण संतों के चिताए हुए जीवों से कर्मों का पूरा हिसाब किताब नहीं होता। सतगुरु 6वें हिस्से के कर्म कटवाता है। ये करनी और दया ये दोनों साथ साथ चलती हैं। जितनी हम करनी करेंगे, सिमरन करेंगे, बंदगी करेंगे, मालिक की दया मेर उतनी ही आनी शुरू हो जाएगी। सतगुरु सूली का सूल बना देता है, पर ये होगा कब? जब हम करनी करेंगे, सिमरन करेंगे। हाँ जी। खोए पाप भय सब पावन, जन नानक सुख घर आया। ये पूर्ण संतों का जो रूहानियत का कॉलेज होता है, स्कूल होता है, उसके अंदर हम जब एडमिशन ले लेते हैं तो उसको पास करवाने की गारंटी जिम्मेवारी संतों की होती है। 1 जन्म लगे, 2 लगे, 4 लगे, 8 लगे, जो पूर्ण संतों के चिताए हुए जीव हैं वो नरकों में नहीं जाते, 84 में नहीं जाते। जन्म ज़्यादा लग सकते हैं पर संत सतगुरु उसको अपने घर पहुंचा के छोड़ता है। हाँ जी। महाराज सावन सिंह जी के समय की बात है। एक बार 4-5 डाकू किसी सत्संगी के घर चले गए रात को। सारा उसका सामान बांध लिया,
सोना चांदी पैसा और कीमती सामान जो भी था सारा इकट्ठा करके गठड़ी बांध ली। वो कहने लगे, जब जाने लगे, भी ये आदमी है, ये पुलिस को खबर करेगा, हमें सज़ा करवा देगा, इसलिए इसको भी मार देते हैं। वो 4 डाकू थे। जब उसको मारने लगे वो गिड़गिड़ाया, उसने बेनती की भी मेरे को बख्श दो, मैं पुलिस को खबर नहीं करूँगा, जो भी सामान लेके जाना है तुम ले जाओ। वो डाकू कहने लगे, नहीं भी, हम तो तेरे को मार के जाएंगे, हम रिस्क नहीं लेते। वो बड़ा गिड़गिड़ाया, उनके पैर पकड़े, वो डाकू माने नहीं। फिर वो कहने लगा, भी ठीक है, मेरे को 5 मिनट का वक्त दो, 5 मिनट के बाद फिर मेरे को मार देना। मौत सामने खड़ी थी, दुनिया के सारे ख्याल हट गए थे, रास्ता साफ हो गया था। अंदर जाके सतगुरु के आगे बेनती की, भी हे सतगुरु, मैं तो डेरे भी आता हूँ, सेवा भी करता हूँ, सिमरन भी करता हूँ, और मेरी तो मौत आ रही है, तो मेरी सहायता नहीं कर रहा। अगर तेरे में ताकत है तो मेरी सहायता कर, मेरे को बचा। तड़प सच्ची थी, दिल सच्चा था। महाराज सावन सिंह जी ने उसको दर्शन दिए कि ये जो 4 डाकू हैं, इन चारों का तूने कत्ल कर रखा है। हिसाब किताब बराबर करने के लिए तेरे को 4 जन्म लेने थे। इन चारों को हम इकट्ठा करके लेके आए हैं। एक जन्म में तेरा काम बन रहा है, तो इनके हाथों जाके कत्ल हो जा। वो सत्संगी अंदर से हंसता हंसता बाहर आया, आके कहने लगा कि भी फटाफट मेरा कत्ल कर दो। वो डाकू चारों हैरान रह गए, भी पहले तो ये गिड़गिड़ा रहा था, पैरों में पड़ रहा था, भी मेरे को माफ़ कर दो, मेरी जान बख्श दो। भी अंदर ये कौन सी दवाई खा के आया है, भी इसको मौत का डर नहीं लग रहा। और डाकुओं ने उससे पूछा, भी बात क्या है, पहले तो तू रो रहा था भी मेरी जान बख्श दो, अब तू हंस रहा है भी मेरा फटाफट कत्ल कर दो। वो सत्संगी ने कहा, भी कुछ मैंने बात नहीं करनी, आप फटाफट मेरा काम तमाम करो। वो कहने लगे, नहीं भी, मेरे को हमें बता बात क्या है। ज़्यादा जिद करने पे सत्संगी ने बताया, कि तुम्हारा चारों का मैंने कत्ल कर रखा है पिछले जन्म में। सतगुरु ने हिसाब किताब बराबर करने के लिए तुम्हें लेके आया है। मैंने 4 जन्म लेने थे, सतगुरु 1 जन्म में मेरा लेखा जोखा पूरा कर रहा है। वो डाकू कहने लगे, भी हम तेरी जान बख्शते हैं, उस संत के पास, महापुरुष के पास, सतगुरु के पास हमें भी लेके चल। ये जीवन के अंदर हमारे कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, दुख तकलीफ़ भी आते हैं, घबराना नहीं है। कृष्ण भगवान ने लिखा है, मैं अपने प्यारे भक्तों को 3 दातें प्रदान करता हूँ। कौन सी? गरीबी, बीमारी और निरादरी। ये 3 चीज़ें हम कोई भी लेना नहीं चाहते। बुरे टाइम में ही सिमरन कर सकते हैं, अच्छे टाइम में तो सतगुरु याद नहीं आता। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटाए। भी उस दुख के मैं बलिहारी जाता हूँ, जो पल पल उसने मेरे से सतगुरु का सिमरन करवा दिया। हाँ जी। खोए पाप भय सब पावन, जन नानक सुख घर आया। जन नानक सुख घर आया, जन नानक सुख घर आया। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। कोवड पागी पाए, कोवड पागी पाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, संत का मार्ग धर्म। हमारे
सबके भाग अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं कि हमें पूज्य मैनेजर साहब जी, पूज्य वकील साहब जी जैसे पूर्ण संत मिले। नहीं तो हम भी पता नहीं कहाँ तीर्थों पे कहाँ कहाँ धक्के खाते होते। सतगुरु की बड़ी कृपा है, इतना कीमती अमूल्य बहुमूल्य नाम हमें मिला है, उसकी कदर करनी है, सिमरन करना है। जिस तरह हम दिनचर्या के अंदर बाकी सारे कामों को तवज्जो देते हैं, सिमरन के ऊपर इधर भी तवज्जो देनी है। बाकी दुनियावी कामों के लिए वक्त निकालते हैं, सिमरन के लिए भी वक्त निकालना है। अगर सिमरन ना हुआ तो कुछ भी ना हुआ, अगर सिमरन बन गया तो सब कुछ ही हो गया। हाँ जी।